दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। दोस्तों, मैं ब्रजेश सिंह आपको एसएससी के लिए प्रिपरेशन करा रहा हूँ, जो कि एसएससी की क्विज़ मैंने स्टार्ट की हुई है। उसके अंतर्गत ये पार्ट 6 में आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिसके अंतर्गत अगेन मैं 25 क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको देखिए वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आने के आपके चांस रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मेरे द्वारा कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, और बाकी इसी वीडियो के भरोसे ना रहें आप कि सिर्फ इन वीडियो को देख के काम चल जाएगा। आप लूसेंट वगैरह को भी पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें से जो मिसलेनियस है, विविध जिसको बोला जाता है, उसको भी आप ज़रूर कवर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बांग्ला पुस्तक अग्निवीणा लिखी है। ठीक है, तो अग्निवीणा जो लिखी हुई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो देखिए इसमें लोग क्या करेंगे कि बांग्ला पुस्तक बोल दिया, यानी कि वो इन्हीं में से बी ऑप्शन कभी नहीं लगाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन बनाने वाला रहता है वो यही ध्यान में देके ऑप्शन देता है। देखिए 3 ऑप्शन आपको दिया है, चट्टोपाध्याय टैगोर, जो मेनली बंगाली होंगे आपके, और एक ऑप्शन दिया है आपको जो कि मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो हम सोचेंगे कि बी ऑप्शन गलत होगा, लेकिन इसका आंसर जो होने वाला है वो बी ही होने वाला है। तो ये जो है एग्ज़ाम जो सेट किया जाता है क्वेश्चन, वो जो पेपर सेट करता है वो स्टूडेंट की तरह सोचता है कि स्टूडेंट क्या सोचेगा। स्टूडेंट यहाँ पे यही सोचेगा कि भाई बांग्ला पुस्तक है, किसी बंगाली ने ही लिखी होगी। तो ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन सेट करने वाला यही सोच के सेट करता है कि स्टूडेंट क्या सोच रहा है, और हमको जो आंसर करना है, हमको ये सोच के आंसर करना है कि टीचर ने क्या सोच के ये क्वेश्चन सेट किया है। या तो आपको याद हो, अगर आपको याद नहीं है तो इस तरीके से कुछ आप सोच के इसको लगा सकते हैं। हर जगह ये काम नहीं करता ट्रिक, लेकिन अगर आपने स्टडी थोड़ी सी डीप में की हुई है तो आप ऐसे जो है ऑप्शंस को काट सकते हो, और थोड़ा सा अगर आप अच्छा सोच पा रहे हो तो इस तरीके से आप आंसर को सही कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है अग्निवीणा की बात करें तो इसका आंसर है काजी नजरुल इस्लाम। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका नेशनल पार्क, वो कहाँ पर है, किस राज्य में है सिरिस्का? तो देखिए सिरिस्का की बात करते हैं तो ये जो है आपका, ये है राजस्थान के अंतर्गत आता है। कहाँ पे आता है? राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है सिरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। देखिए राष्ट्रीय उद्यानों को क्या है, याद करना ही पड़ेगा आपको। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क है, ये आपका कर्नाटक के अंतर्गत आ जाता है। इस तरीके से कई सारे चीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है, कान्हा हो गया, ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालक कौन होता है? यानी कि संसद की जो प्रणाली है उसके अंदर जो मेनली जो वर्क करता है या एग्जीक्यूट जो होता है, ट्रू वास्तविक सत्य कार्यपालक कौन होता है? तो देखिए पूरा मंत्री परिषद जो होता है वो होता है, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो होगा मंत्री परिषद होगा, पूरा का पूरा मंत्री परिषद जो है वास्तविक कार्यपालक के रूप में कार्य करेगा। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि इनमें से कौन सा सांप है जो जहरीला नहीं होता? देखिए कोबरा तो जहर छोड़ता है, ये तो क्या होता है, देखिए कभी भी आपका कोबरा से पाला पड़ जाए तो कभी भी उसके नज़दीक ना जाओ, नज़दीक जाए तो आंख में चश्मा जरूर लगाए या हेलमेट पहन के जाए। क्यों? क्योंकि कोबरा क्या करता है, सबसे पहले कोबरा की खासियत कि वो तो एक घोंसला बना के रहता है, एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है वो है कोबरा। दूसरा, वो कोबरा क्या करता है, अपनी लेंथ की आधा वो उठ जाता है, यानी कि अगर वो 4 फीट का है तो 2 फीट ऊपर खड़ा हो जाएगा वो। ठीक, ये उसकी खासियत है। दूसरा, अगर आप उसके पास जाते हो, अगर 5 फीट के डिस्टेंस में हो तो वो आपके मुंह पे मेनली उसका निशान रहता है, आंख पे विष छोड़ेगा अपने दांत से। ये कोबरा की खासियत है, यानी कि वो अंधा कर देता है, आंख में अगर चला गया विष तो आप अंधे हो जाओगे। तो ये सब चीज़ कोबरा की टेक्निक है। तो इससे बचने के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, कभी भी हो जाए सामना तो हेलमेट लगा के जाइए। एक तो जाइए नहीं पास, लेकिन अगर जाना पड़े मजबूरी में तो हेलमेट लगा के। ठीक, इन सब चीज़ों, कोबरा बहुत ही विषैला होता है, बच के रहिएगा। वाइपर ये भी विषैला होता है। पाइथन, ठीक है, पाइथन यानी कि अजगर वगैरह आप बोल सकते हो, ये जहरीला नहीं होता, और क्रेत भी बहुत जहरीला सांप होता है। तो पाइथन यानी कि अजगर, ये क्या होता है, ये इनके काटने से आप मरोगे नहीं, लेकिन अगर ये काटते हैं तो बचने की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि ये काटते नहीं है, ये खा जाते हैं सीधे। क्या करता है, देखिए कोबरा जो अजगर होता है उसका क्या काम, वो अजगर पकड़ेगा आपको, लपेट लेगा कुंडली में, और धीरे धीरे आपको लपेटता जाएगा, लपेटते जाएगा, इतना लपेट देगा कि एक समय आप सांस नहीं ले पाओगे, आप मर जाओगे, वो पूरा आपको निगल जाएगा। तो इस तरीके
से जो है ये एनाकोंडा या फिर जो है ये पाइथन है, ये वर्क करता है, अपना काम ऐसा करता है। तो उसको विष नहीं होते, उसके दांत होते हैं जो कि आपको घायल कर सकते हैं, लेकिन उसमें विष नहीं होता। कभी थोड़ा सा काट लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मर जाओगे, बच जाओगे। इन्फेक्शन टिटनेस वगैरह आप लगा लीजिए, एंटीबायोटिक लीजिए, लेकिन बाकी कोबरा वाइपर कृत ये काटेंगे तो आपको अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो आपका जो है जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो इसका आंसर है पाइथन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से एक प्रतिमूत्रक हार्मोन के रूप में पाया जाता है, के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर मतलब एंटी जो हार्मोन होता है, तो इसका आंसर होता है आई थिंक बी इज द राइट आंसर, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो है प्रतिमूत्रक हार्मोन। ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट नाम से आ रहा है, ये कई जगह पूछा जा रहा है एसएससी के थ्रू। स्टेट लेवल राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश का जो व्यापम एग्जाम हो रहा है आजकल, उसमें साइंस का लेवल पता नहीं उन्होंने बहुत हाई कर दिया है, उसमें बहुत हाई लेवल की साइंस आजकल पूछी जा रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको एसएससी में डाला है। मेनली ये व्यापम का क्वेश्चन था, यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम हुआ है हाल ही में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें डाला गया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट टर्म से पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बागवानी का मतलब क्या होता है, हॉर्टिकल्चर। तो केंद्रीय उपोषण, ठीक है, तो ये जो है ये आपका कहाँ पे है, देखिए केंद्र यानी कि सेंट्रल, और सेंट्रल की बात करते हैं तो देखिए जैसे कि झांसी भी है, ठीक, वाराणसी भी है, लखनऊ भी है। तो मेनली अगर हम बात करें तो लखनऊ जो है इसका आंसर होगा वहाँ पे जो है, क्योंकि देखिए लखनऊ राजा महाराजाओं की नगरी मानी जाती है, ठीक है, नवाबों की नगरी मानी जाती है। तो भाई बनी सी बात है, वहाँ बागवानी अच्छी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लखनऊ के अंतर्गत आ जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि हसन निज़ामी और फ़क़ह मुदब्बिर किस ममलुक सुल्तान या सल्तनत के शासनकाल के दौरान दरबारी थे। तो देखिए इल्तुतमिश, बलबन, रजिया या कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने जो है कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी। तो ये जो है इन्हीं के शासनकाल में थे जिन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, ना कि बनवाया था। नींव रखवाई थी, काम पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि कार्बन डेटिंग का उपयोग किस चीज़ में, मतलब क्या करने में किया जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग। तो इसका किया जाता है जीवाश्म, इनकी एज पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कि कार्बन डेटिंग का यूज़ किस में किया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर पंचतंत्र के लेखक कौन से, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, विष्णु शर्मा जी ने जो है पंचतंत्र बुक लिखी हुई थी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि आयोडीन का निर्माण किस शैवाल से किया जाता है। तो आयोडीन का निर्माण जो है किया जाता है, अगर शैवाल की बात करें तो देखिए नॉस्टॉक जो है ये भी नहीं है, नाइट्रेला भी नहीं है। इसका आंसर है आपका लैमिनेरिया। क्या है आंसर, लैमिनेरिया। लैमिनेरिया एक शैवाल है जिसके थ्रू जो है आयोडीन का भी निर्माण किया जाता है, ठीक है। और आयोडीन से रिलेटेड, अगर आयोडीन की कमी हो गई आपके शरीर में तो क्या हो जाएगा, आपको जो है घेंघा रोग होने की संभावना रहेगी, मंद बुद्धि हो सकते हैं। और जो समुद्र के पास लोग रहते हैं, जो समुद्री मछली का सेवन करते हैं, जैसे बंगाली लोग, इन लोग में आयोडीन की कमी कभी नहीं होती, क्योंकि समुद्र जो है आयोडीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है और समुद्री मछलियों में आयोडीन बहुत पाया जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने कहाँ सर्वप्रथम भारत छोड़ो विचार को स्वीकार किया था। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने कहाँ सर्वप्रथम भारत छोड़ो विचार को स्वीकार किया था, यानी कि भारत छोड़ो का जो है विचार आया था वो कहाँ पे स्वीकार किया था, तो ये था वर्धा के अंतर्गत ये स्वीकारा गया था कि हाँ भारत छोड़ो पे विचार ठीक है, अच्छा है। और पूना पैक्ट कब का है, पूना पैक्ट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पूना पैक्ट हुआ था 32 में, कब हुआ था, 1932 में। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की यहाँ पर कि 2020 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान। तो इसकी बात करें तो ये करेगा जापान। 2020 में जो ओलंपिक होगा उसका जो है मेज़बानी करेगा वो जापान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ किसका उत्पाद है, फाइबर का, लेटेक्स का, रेजिन का, गोंद का। तो ये तो पिछले साल भी शायद सीजीएल में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो रबड़ जो है लेटेक्स है, क्या है, ये सीधे क्वेश्चन आता है, ये तो किसका उत्पाद पूछा, कभी कभी क्वेश्चन आता है रबड़ क्या है, तो ये है लेटेक्स,
क्या है, लेटेक्स। रबड़ का देखिए पेड़ होगा, जैसे कि आपने सुना होगा थाईलैंड में रबड़ ज़्यादा होता है। पेड़ से एक दूध टाइप का वाइट कलर का ये निकलता है जिसको लेटेक्स बोला जाता है, और ये प्राकृतिक रबड़ होता है। इसको देखिए बहुत ही मुलायम होता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, सल्फर मिला के थोड़ा मात्रा में, फिर उसको कठोर बनाया जाता है। जितना ज़्यादा सल्फर मिलाएंगे उतना ज़्यादा रबड़ कठोर होता जाएगा। इस तरीके से उसमें रेशों में मिला मिला के इसके कई प्रकार के यूजेस किए जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, कि जल किस ताप पर ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में मौजूद रहता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस में ठोस भी रहता है वो, और द्रव में भी पाया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर नदियों के ऊपर बर्फ जम जाता है लेकिन नीचे नहीं जमता, क्योंकि नीचे उससे टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, ताकि मछलियाँ जो हैं वहाँ पे भी जीवित रह जाती हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी ठोस और उसमें मिक्स में आपका रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डचों द्वारा पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था, सॉरी कहाँ, किस स्थान पर किया गया था? सूरत, मुसलीपट्टनम या नागापट्टिनम या पुलिकट? तो देखिए सूरत में नहीं किया गया था, अधिकतर लोग सूरत आंसर लगाते हैं, कि मुसलीपट्टनम, मुसलीपट्टनम में जो है डचों द्वारा पहला कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, कि महात्मा बुद्ध का गुरु कौन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्योंकि बुक्स में नहीं मिलता जल्दी। ठीक है, आजकल नए प्रिंट में मिल रहा है, नए एडिशन में, पुराने बुकों में ये क्वेश्चन नहीं था। और बुद्ध के बारे में आपको पढ़ना है तो बुद्ध के बारे में लगभग मैंने 50-60 क्वेश्चन अपलोड किए हुए हैं, बुद्ध स्पेशल, बौद्ध धर्म स्पेशल, उसमें मैंने पूरा बताया हुआ है, तो वो वीडियो देखें आप। तो उनके गुरु जो थे वो थे अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम, याद रखिएगा, अलार कलाम इज द टीचर ऑफ महात्मा बुद्ध। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध है महानदी पर, महानदी जो कि उड़ीसा में भी है, आपकी छत्तीसगढ़ के आसपास से निकलती है और उड़ीसा में पहुंचती है। ठीक है, तो महानदी पे है हीराकुंड बांध। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आईपी, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है, उसमें रूल्स रहते हैं कि इस तरीके से ये वर्क करेगा, तो सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल बोलते हैं, और आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कि विटीकल्चर से क्या अभिप्राय है ना। विटीकल्चर जो है ये किसकी खेती से होता है? जैसे कि सेरीकल्चर रेशम से होता है, आपका पिसीकल्चर मछली से होता है, इस तरीके से विटीकल्चर किससे होता है? तो ये होता है आपका अंगूर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है, तो अंगूर की खेती विटीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है। कहाँ पे है मीनाक्षी मंदिर? मदुरई के अंतर्गत आ जाता है मीनाक्षी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद कुतुब मीनार की नींव भी इसी के द्वारा रखाई गई थी। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर भारतीय संसद में लोकसभा के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? यानी कि जो संसद है उसमें लोकसभा है तो उसका स्पीकर किसके द्वारा बनाया जाता है? तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो क्या होता है, कि लोकसभा में जितने भी मेंबर हैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के बीच में से वोटिंग के द्वारा चुना जाता है, और शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, उसका शपथ जो है, ओथ जो है, राष्ट्रपति के द्वारा करा दिया जाता है। तो ये ऑप्शन है आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, लेंस के निर्माण में लैंड ग्लास का उपयोग करने का कारण क्या है? ठीक है, तो लेंसेज बनाने के लिए क्या होता है, कि देखिए लेंस आंखों में डायरेक्ट लगता है, तो क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए वो। ठीक है, तो पारदर्शी जितना अच्छा होगा, पारदर्शी मतलब जितना पारदर्शी होगा उतना क्लियर दिखेगा ना उसको। ठीक है, तो क्या करेगा, अत्यधिक पारदर्शी। देखिए पहला ऑप्शन मिल रहा है अत्यधिक पारदर्शी और उच्च अपवर्तनांक। ठीक है, तो इससे जो है वो क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी हो जाएगी, दिखाई बहुत ही अच्छा देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अत्यधिक पारदर्शी और उच्च क्वालिटी या उच्च अपवर्तनांक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। कौन से? गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को याद ही होगा कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कि किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? तो देखिए किशनपुर इसकी ट्रिक है, किशनपुर को आप कैसे याद रख सकते हैं, किशन कन्हैया। तो कन्हैया जी कहाँ थे? किशन कन्हैया मथुरा यूपी उनकी नगरी मानी जाती है, तो ये भी कहाँ पे होगा? उत्तर प्रदेश में ही होगा, बनी सी बात है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया था। कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जा रही है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जब शुरू में संविधान में आया था तो 10 थे। 86वां संविधान संशोधन के तहत एक और जोड़ा गया है, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा इसको जोड़ा गया था। लेकिन बात की जा रही है यहाँ पे कि किस देश से लिया गया, तो ये लिया गया है आपका रसिया से। किससे लिया गया? रसिया से, यानी कि रूस से लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, रूस से मौलिक कर्तव्यों को हमने लिया है। बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो देखते हैं हम जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें और क्वेश्चन देखेंगे। अब आप लोगों का काम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarlight इसको भी लाइक कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखिए। नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में। धन्यवाद।